पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 9 माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा। एक बार की बात है, अपनी दासी को विभिन्न घरेलू कार्यों में लगा हुआ देखकर माता यशोदा ने व्यक्तिगत रूप से मक्खन मथने का कार्यभार संभाला। और जब उसने मक्खन का मंथन किया, उसने कृष्ण के बचपन की लीलाओं को गाया और अपने पुत्र के बारे में सोचकर आनंद लिया। मंथन करते समय उनकी साड़ी का सिरा कसकर लपेटा गया था और अपने बेटे के प्रति उनके गहन प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध अपने आप टपकने लगा, जो 2 हाथों से मंथन करते हुए बहुत मेहनत करते हुए हिल गया। उसके हाथों की चूड़ियां और कंगन एक दूसरे को छूते ही झिलमिला उठे और उसके कान की बालियां और स्तन हिल गए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके सिर पर फूलों की माला इधर उधर बिखरी हुई थी। इस मनोरम दृश्य से पहले भगवान कृष्ण एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए। उसे भूख लगी और अपनी मां के प्यार को बढ़ाने के लिए वह चाहता था कि वह मंथन करना बंद कर दे। उसने संकेत दिया कि उसका पहला व्यवसाय उसे अपने स्तन चूसने देना था और फिर वह बाद में मक्खन मथ सकती थी। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में लिया और अपने स्तन के निप्पल को अपने मुंह में धकेल दिया। और जब कृष्ण दूध चूस रहे थे, वह मुस्कुरा रही थी, अपने बच्चे के चेहरे की सुंदरता का आनंद ले रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को बहने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे पर चली गई। अपनी मां द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में उनके होंठ और आंखें लाल हो गईं। उसने अपने दांत और होठों को दबाया और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर उसने तुरंत मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया। उसने उसमें से मक्खन निकाला और उसकी आंखों में झूठे आंसू के साथ वह एक सुनसान जगह में मक्खन खाने लगा। इस बीच माता यशोदा अतिप्रवाहित दूध पैन को क्रम में रखकर मंथन स्थल पर लौट आईं। उसने टूटे हुए बर्तन को देखा जिसमें मथने वाला दही रखा हुआ था। चूंकि उसे अपना लड़का नहीं मिला, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन उसका काम था। वो सोचकर मुस्कुराई, बच्चा बहुत चालाक है। घड़ा तोड़ने के बाद वह दंड के भय से यह स्थान छोड़ गया है। जब उसने इधर उधर तलाश किया तो उसने अपने बेटे को लकड़ी के एक बड़े पीस मोटा पर बैठा पाया, जिसे उल्टा रखा गया था। वह एक झूले पर छत से लटके हुए बर्तन से मक्खन ले रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। उसने देखा कि कृष्ण उसके डर से इस तरह और इस तरह देख रहे हैं क्योंकि वे अपने शरारती व्यवहार के प्रति सचेत थे। अपने बेटे को इतना व्यस्त देखकर वह बहुत चुपचाप पीछे से उसके पास पहुंची। हालांकि कृष्ण ने उसे अपने हाथ में एक छड़ी के साथ अपनी ओर आते देखा और वह तुरंत पीसने वाले मोटा से नीचे उतरे और डर के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करते हुए सभी कोनों में उनका पीछा किया, जो महान योगियों के ध्यान से भी कभी संपर्क नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण, जो योगियों और सट्टेबाजों द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते हैं, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। हालांकि मां यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेजी से दौड़ते बच्चे को आसानी से पकड़ नहीं पाती थी। फिर भी उसने जितनी जल्दी हो सके उसका पीछा करने की कोशिश की। उसके बाल ढीले हो गए और उसके बालों में लगे फूल जमीन पर गिर पड़े। हालांकि वह थकी हुई थी, फिर भी वह किसी तरह अपने शरारती बच्चे के पास पहुंची और उसे पकड़ लिया। जब वे पकड़े गए, कृष्ण लगभग रोने की स्थिति में थे। उसने अपने हाथों को अपनी आंखों पर लिटा दिया, जिन पर काली आंखों के सौंदर्य प्रसाधनों से अभिषेक किया गया था। बच्चे ने अपनी मां का चेहरा देखा जब वह उसके ऊपर खड़ी थी और उसकी आंखें डर से बेचैन हो गईं। माता यशोदा समझ सकती थी कि कृष्ण अनावश्यक रूप से भयभीत थे और उनके लाभ के लिए वे उनके भय को दूर करना चाहती थीं। अपने बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक होने के नाते माता यशोदा ने सोचा, अगर बच्चा मुझसे बहुत डरता है तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा। तब माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उसे दंडित करने के लिए उसने सोचा कि वह उसके हाथों को कुछ रस्सियों से बांध दे। वह यह नहीं जानती थी, लेकिन वास्तव में उसके लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव था। माता यशोदा सोच रही थी कि कृष्ण उनके छोटे बच्चे हैं, वह नहीं जानती थी कि बच्चे की कोई सीमा नहीं है। उसके भीतर न तो कोई बाहर है और न ही आदि और न ही अंत। वह असीमित और सर्वव्यापी है। वास्तव में वह स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति है। फिर भी माता यशोदा कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में सोच रही थी। यद्यपि वह सभी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उसने उसे लकड़ी के पीसने वाले मोटा से बांधने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने उसे बांधने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह जिस रस्सी का उपयोग कर रही थी वह बहुत छोटी थी, 2 इंच। उसने घर से और रस्सियां इकट्ठी करके उसमें जोड़ दी, लेकिन फिर भी उसे वही कमी नजर आई। इस तरह उसने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ा, लेकिन जब अंतिम गांठ जोड़ी गई तो उसने देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। माता यशोदा मुस्कुरा रही थीं, लेकिन वे चकित थीं। यह कैसे हो रहा था? अपने बेटे को बांधने के प्रयास में वह थक गई। उसे पसीना आ रहा था और उसके सिर की माला नीचे गिर गई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी मां के कठिन परिश्रम की सराहना की और उन पर दया करते हुए वे रस्सियों से बंधे होने के लिए सहमत हुए।
श्री कृष्ण यशोदा माता के घर में एक मानव बच्चे के रूप में खेल रहे थे, अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। बेशक कोई भी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नियंत्रित नहीं कर सकता है। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो भक्त की रक्षा या पराजय कर सकते हैं। लेकिन अपने हिस्से के लिए भक्त समर्पण की अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलता। इसी तरह भगवान भी भक्त की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। यह कृष्ण की अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण के उदाहरण था। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के सर्वोच्च दाता हैं, लेकिन माता यशोदा को जो आशीर्वाद दिया गया था, वह भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव या भाग्य की देवी ने भी कभी अनुभव नहीं किया था। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, योगियों और सट्टेबाजों के लिए कभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। लेकिन वे अपने भक्तों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। नहीं, उन्हें योगियों और सट्टेबाजों द्वारा सभी सुखों के सर्वोच्च भंडार के रूप में सराहा जाता है। अपने पुत्र को बाध्य करने के बाद माता यशोदा ने गृह कार्य में संलग्न हो गई। उस समय लकड़ी के गारे से बंधे हुए कृष्ण अपने सामने कुछ वृक्षों को देख सकते थे, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के रूप में जाना जाता था। आनंद के महान भंडार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने आप को सोचा, माँ यशोदा सबसे पहले मुझे पर्याप्त दूध पिलाए बिना चली गई, और इसलिए मैंने दही के बर्तन को तोड़ दिया और बंदरों को दान में स्टॉक मक्खन वितरित किया। अब उसने मुझे लकड़ी के गारे से बांध दिया है, इसलिए मैं पहले से कहीं अधिक शरारती काम करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने दो बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों को नीचे गिराने का विचार किया। अर्जुन के पेड़ की जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पिछले जन्मों में पेड़ों ने कुबेरा के मानव पुत्रों के रूप में जन्म लिया था, और उनके नाम नलकेवर और मृगरीव थे। सौभाग्य से वे प्रभु के दर्शन के भीतर आ गए। अपने पिछले जन्मों में उन्हें महान ऋषि नारद ने भगवान कृष्ण को देखने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाप दिया था। उन्हें यह वरदान शाप नशे के कारण भूल जाने के कारण दिया गया था। यह कहानी अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। इस प्रकार कृष्ण के 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को बांधती हैं।